पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और उसकी एक नहीं अनगिनत वजह थी। बड़ी वजह यह थी कि नीतीश कुमार को लेकर उनका क्या रुख रहेगा, क्या नीतीश कुमार इस रैली में पहुंचेंगे तो उनका रवैया कैसा रहेगा, क्या चुनावों को लेकर दोनों के बीच कोई चर्चा होगी, क्या सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी, क्या सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत होगी। इनके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी उठने लगा था कि क्या पीएम मोदी जब बिहार पहुंचेंगे तो तेजस्वी यादव के उन सवालों के जवाब देंगे जो पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव ने उठा दिए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बाकायदा ये आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर कि चुनाव है इसलिए वो बिहार आ रहे हैं, लेकिन जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कौन से वादे पुराने उन्होंने पूरे अभी तक किए हैं जो आगे कोई वादा वो पूरा करने जा रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिए थे और सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही नहीं, पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले लालू यादव ने भी ट्वीट करके उनको घेरा था। और जब ये दौरा खत्म हुआ उसके बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पीएम मोदी को घेर लिया। इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी को अपने सवालों में उलझा दिया तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने। लेकिन इसके साथ बड़ा सवाल यह था कि क्या इन सवालों के जवाब पीएम मोदी अपनी रैली में देंगे, क्या वो कोई पलटवार करेंगे या फिर इन सवालों से बचते हुए नजर आएंगे। तो आखिर क्या रहा पीएम मोदी का रुख और क्या थे वो सवाल, कैसे पीएम मोदी उलझ गए लालू और तेजस्वी के सवालों में और किस तरह से बचते आए नजर, इन्हीं सब चीजों पर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे और क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, ऐसे में अब पीएम मोदी लगातार बिहार दौरा करेंगे ऐसे दावे किए जा रहे हैं और ये दावा तेजस्वी यादव ने भी किया। तेजस्वी यादव ने बाकायदा पीएम मोदी की रैली से पहले ये कहा कि क्योंकि अब चुनाव है इसलिए पीएम मोदी आ रहे हैं और पीएम मोदी आएंगे तो जनता को बहलाने की कोशिश करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, कई योजनाओं का ऐलान होगा, घोषणा होगी, कई बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था हुआ भी ठीक वैसा ही। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था और उस वीडियो में तमाम गंभीर आरोप लगाए थे बीजेपी पर, एनडीए सरकार पर। लेकिन खास बात जो उनके वीडियो में देखने को मिली थी वो ये थी कि वो नीतीश कुमार पर बहुत ही सधे हुए अंदाज में बोल रहे थे, या ये कहें कि उनका जिक्र ही नहीं करना चाह रहे थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ पीएम मोदी के दौरे पर था, पीएम मोदी पर था और बीजेपी पर था। तो पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आरोप लगाए थे, क्या सवाल पूछे थे, उस पर नजर डालते हैं, उसे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यही का पियेंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए और कई सवाल पूछे और साथ में जब उनसे ये पूछा गया कि आज पीएम मोदी क्या घोषणा कर सकते हैं तो इस पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने आज तक अपनी कोई घोषणा पूरी की है जो आगे कर पाएंगे। तो आगे के बारे में बात क्या करना, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। तो लालू यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री आज बिहार में है इसलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। चुनावी वर्ष है इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप से बिहार से होगा, लेकिन बिहार को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ये देंगे।
यानी लालू यादव ने पहले ही इस बात के घोषणा कर दी थी या कहीं कि ऐलान कर दिया था कि पीएम मोदी बिहार में आएंगे, बहुत सारी परियोजनाओं का जिक्र करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, नई योजनाओं का ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन असलियत ये होगी कि किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और जैसा कि लालू यादव ने कहा था ठीक वैसा हुआ भी। पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का जिक्र किया, खासकर मखाने की बात की उन्होंने। एक बार फिर उन्होंने कहा कि अब मखानों की बारी है, और भी कई योजनाओं की बात करी, कई शिलान्यास की बात करी, कई उद्घाटन की बात करी। यानी जो कुछ भी लालू यादव ने कहा था वो हुआ भी। लेकिन पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में कहीं भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के उन सवालों का जवाब नहीं दिया, उन 15 सवालों का जवाब नहीं दिया जो सवाल तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछे थे। इसके अलावा पीएम मोदी हर बार की तरह लालू परिवार पर हमलावर नजर आए। हर बार की तरह उन्होंने फिर से इमोशनल बात की और गाली देने की बात कर डाली। मतलब जो चीजें वो हमेशा करते आए हैं विपक्ष के सवालों से बचने के लिए, वो ही सब कुछ इस बार भी देखने को मिला। उन्होंने ध्यान भटकाने की कोशिश की, यानी साफ तौर पर वो बचते हुए नजर आए और उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था। कि प्रधानमंत्री जी, बिहार आज भी आपसे पूछना चाहता है कि आप 20 साल से बिहार में और 11 साल से केंद्र की सरकार में हैं। कब तक आप अपनी खामियों और कमियां छुपाकर दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे? कब तक खाली जुमले के सहारे बिहार वासियों को भरमाने का प्रयास करते रहेंगे? जो आप बिहार की धरती से कहकर जाते हैं वो कभी आज धरातल पर क्यों नहीं उतर पाता? प्रधानमंत्री जी, आज पूरा बिहार आपसे 15 सवाल पूछ रहा है, जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के किसी भी एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण के दौरान नहीं दिया। उल्टा गिरिराज सिंह ने पलटवार कर दिया। यानी सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए थे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है बीजेपी की टोली आ जाती है विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए। इसके उलट जो प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के दौरान मुख्य चीजें जो देखने को मिली, अब हम आपको वो बता देते हैं। पीएम मोदी ने लालू यादव पर और उनके परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो कभी भी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। एनडीए सरकार ने इसे बदला है। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था, यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना काल में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कीजिए अगर एनडीए सरकार ना होती तो क्या होता। अगर एनडीए सरकार नहीं होती तो आज भी हमारे किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी कारखाना बंद रहता है। जो खाद की बोरी विदेशों में 3000 रुपए में मिलती है, एनडीए सरकार 300 रुपए से कम में खाद की बोरी दे रही है। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 100 पैसा किसानों को मिलता है। पहले छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प लेते थे। यानी जहां पर तेजस्वी यादव ने किसानों की आय की बात की, तो यहां पूरी तरह से पीएम मोदी उस सवाल का जवाब देने के बजाय सिर्फ एनडीए सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। और इसके अलावा आखिर में पीएम मोदी ने जंगल राज की बात करके कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। तो पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को हमारी धरोहर और आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की एकता और समरसता का प्रतीक है। पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोग अब तक कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बिहार से गांव-गांव के लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, भद्दी-भद्दी गालियां दे रहे हैं। राम मंदिर को कोसने वाले लोग महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। जनता सब देख रही है। ये कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भारत माता के जयकारे लगाए और अपना संबोधन उन्होंने खत्म किया। यानी साफ है कि यहाँ पर भी पीएम ने धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। यानी पीएम मोदी के इस बार के भी भाषण में कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया, विपक्ष के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, विपक्ष के सवालों पर जवाब देना जरूरी तक नहीं समझा। उल्टा क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, इसलिए वो उन सवालों से बचते नजर आए और बचने के लिए उन्होंने धार्मिक कार्ड भी खेला, गालियों वाला कार्ड भी खेला। और पीएम मोदी ने जो विपक्ष पर वो आरोप लगाते हैं, उनके पुराने मामलों को उठाकर अपनी आज की चीजों पर जो पर्दा डालने की बीजेपी की रणनीति रहती है, वो ही सब कुछ पीएम मोदी के इस दौरे में भी देखने को मिली। यानी साफ कहा जा सकता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया और पीएम मोदी की रैली के बाद जिस तरह से लालू यादव ने ट्वीट करके उन पर निशाना साधा, उससे साफ है कि पीएम मोदी को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बुरी तरह से घेर दिया। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।